समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के रिश्तों पर प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये कहते नजर आए कि कांग्रेस से समझौता वक्त की जरूरत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि ना तो हमें बीजेपी बुलाती है और ना ही कांग्रेस। अखिलेश ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर भी कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से ये व्यवहार रहा है, ये आगे भी जारी रहेगा। हम आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने से कांग्रेस से खफा समाजवादी पार्टी ने कई बार कांग्रेस से अपनी नाराजगी जताई। हालांकि तब दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच खटास खत्म हो जाएगी और INDIA गठबंधन एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। बावजूद इसके दोनों दल प्लान 2 पर भी काम कर रहे हैं। अगर किसी वजह से गठबंधन टूटता है तो यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। बात करें रायबरेली और अमेठी सीट की तो ये दोनों ही सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं, जिसमें से अमेठी पर तो स्मृति ईरानी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा फहरा दिया और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। अखिलेश का इन दोनों ही सीटों को लेकर बयान काफी अहम है और ये संकेत दे रहा है कि वो कांग्रेस के लिए ये सीट नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी MP का बदला यूपी में ले सकती है, ऐसे कयास पहले भी लगे थे। माना जा रहा है कि पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में मजबूत प्रत्याशी की तलाश तभी शुरू कर दी थी जब MP इलेक्शन में उसे कांग्रेस ने दगा दिया था। वहीं कांग्रेस भी सैफई परिवार के लिए एक सीट छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो सपा के वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सपा रायबरेली और अमेठी में भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। रायबरेली कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते आए थे। हालांकि 2019 में उन्हें यहां बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल इस बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अगर सपा कांग्रेस से अलग हुई और अपने प्रत्याशी उतार दिए तो इन दोनों ही सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी रायबरेली में ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे के नाम पर विचार कर रही है, तो वहीं अमेठी के लिए गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के नाम पर भी विचार कर रही है। अब तक इन दोनों सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी। सपा ने साल 2009 से रायबरेली और अमेठी में सियासी दोस्ती के चलते चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह कांग्रेस भी यादव परिवार की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने से परहेज करती आई है। तो इस बार सपा कांग्रेस से फ्रेंडली चुनाव लड़ने के मूड में है या नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अगर यूपी में गठबंधन टूटता है तो सपा रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी उतार देगी। तो ऐसे में अगर दोनों दल एक दूसरे के गढ़ में ही चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेठी रायबरेली में सपा का कांग्रेस से ज्यादा जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभाओं में से 2 पर सपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। वहीं रायबरेली में 5 सीटों में से 4 पर सपा के विधायक हैं, जबकि आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज में कांग्रेस का खास प्रभाव नहीं है। अब ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है कि कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली जैसी परंपरागत और हॉट सीटों पर सपा क्या फैसला लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।